हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पैनर्स कैफ़े में। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेके। मतलब आज भी मैं एक डीआई लेके ही आया हूँ। तो आज का जो मैं डीआई का जो लेवल है ना, वो शायद आप लोगों को आईबीपीएस क्लर्क मतलब जो एकदम नज़दीक आने वाला है, उसमें शायद देखने को मिल जाए। तो ठीक है, तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए ही रहता है, मतलब बिगिनर्स भाइयों बहनों के लिए रहता है। तो आज का भी वीडियो ऐसा ही है, मतलब बिगिनर्स भाइयों बहनों को शायद ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाए। तो ठीक है भाई। अब ये जो डीआई आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, उसको तरफ गौर से फरमाइएगा। हाँ, अब देखो, मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ वही मतलब इस डीआई का जो मतलब की है, मतलब एकदम बेस है भाई। अगर वो समझ गए तो मानो 50% कम इधर ही हो गया। तो क्या है भाई, गौर से देखना कि 0 से 100 तक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 0 से 100 तक 5 घर है, मतलब 5 लाइनें हैं। ठीक है ना? मतलब 5 लाइनों का वैल्यू क्या होगा? 100 होगा। अब इसी तरह हम एक घर का या एक यूनिट जो आप बोलना चाहते हो उसका हम वैल्यू निकल सकते हैं। अगर 5 घर का वैल्यू अगर 100 है, तो एक घर का वैल्यू क्या होगा? 20 आएगा। ठीक है ना? 20 आएगा। ये तो जाहिर सी बात है। बस यही चीज़ आपको निकलना पड़ेगा। और जब मैं अपनी नोटबुक में जाऊँगा तो दिखा दूंगा उधर कैसे मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग इस डीआई को जो है भाई स्क्रीनशॉट कर लो, और मैं इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके दिखाऊंगा। और हाँ, इतने दिनों तक मैंने जो 2-3 डीआई का जो वीडियो डाला है अपने चैनल पे, उधर मैं उसका रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस रहता है वो मैं सॉल्व नहीं करा रहा था। लेकिन आज का जो वीडियो में उसमें 5 क्वेश्चंस मैं लिया हूँ, वो मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मतलब मैं अपनी नोटबुक में अभी जा रहा हूँ, आप लोग उधर देख लेना कैसे ये वीडियो, कैसे ये सॉरी ये कैसे डीआई सॉल्व होता है। तो ठीक है भाई, मैं आ चुका हूँ मेरे नोटबुक में। इधर आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मैं एक टेबल जो है वो मैं बना के रखा हूँ। तो मैं पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि भाई जो टेबल बनाना है ना, उसका भाई आदत डाल लो। क्योंकि भाई जो क्लार्क का प्री का जो डीआई है, शायद उसमें आप लोगों को टेबल बनाने का ज़रूरत ना भी पड़े। लेकिन जो पीओ का जो डीआई आता है, या क्लार्क का जो मेंस लेवल का जो डीआई आता है, उसमें भाई आप लोगों को जो टेबल है वो बनाना ही पड़ेगा। या तो आप लोगों का जो डीआई है वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जो जितने भी बिगिनर्स भाई और बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, उससे मैं बोलूँगा कि जो टेबल बनाना है ना, इसका भी आदत डाल लो भाई। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इधर देखो भाई, 5 का मतलब है 100, एक का मतलब है 20। ठीक है ना भाई? अब देखो उधर ना क्या बोला है, उधर बोला है कि एक पॉइंट दिया है भाई उधर। मतलब एक नोट था नीचे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्लस नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स प्लस नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स स्टार्टिंग। मतलब 2012 साल में एक, मतलब वही सेम यूनिवर्सिटी में जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, वो किन किन का सम होगा भाई? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सम होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स का सम होगा, आर्ट स्टूडेंट्स का सम होगा। ठीक है ना? पर हमारे पास क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी सिर्फ उसका 50% बोला है भाई, 50% बोला है उसका। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बोला है, मेडिकल स्टूडेंट्स का बोला है, पर आर्ट स्टूडेंट्स का भाई नहीं बोला है। ये हमको निकलना पड़ेगा इन 3 चीज़ों का ऊपर से। ठीक है ना? अब देखो भाई, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जो चीज़ डीआई में मिसिंग रहता है ना, मतलब जो चीज़ आप लोगों को हिसाब निकास करके निकलना पड़ेगा, वही चीज़ों को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं क्वेश्चन सेक्शन में जाऊंगा, आप लोग को दिख ही पाएंगे कि कैसे मतलब ये आर्ट स्टूडेंट्स को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। तो ये निकालने के लिए आपको ये 1 2 3 ए जा निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना भाई? तो आप लोग वो डीआई में जाके देख लीजिए क्या कि 3 कलर का जो है वो दिया है। अब उसमें भाई देखो क्या है, तो उसमें देखो भाई क्या बोला है। ये 2012 साल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बोला है, उस डीआई में 600 बोला है। पर ये 600 जो है ना, ये पूरा नहीं है भाई, ये सिर्फ 50% है। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कुछ है, मतलब उसको हम ऐसे एक्स मान ले, उसका अगर 50% बोला है, सॉरी मेरे को थोड़ा गलती हो गया, एक्स है भाई, उसका अगर 50% अगर बोला है तो वो इज इक्वल टू होगा 600। अगर 600 का मतलब 50% है, तो भाई भाई पूरा एक्स का मतलब क्या होगा भाई? 1200 होगा कि नहीं? इधर इधर भाई देखो भाई, इधर 50 50 काटेंगे
तो इधर 2 से 600 मल्टीप्लाई होगा, तो भाई सॉरी भाई, मैं इधर 600 मल्टीप्लाई होगा तो भाई 1200 आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे भाई 2012, 13, 14, 15 सबका पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है भाई वो निकाल लेना पड़ेगा। तो 2012 का जो 600 मतलब सिंपल है भाई, जो बोला है भाई उसको डबल कर दो भाई, क्योंकि देखो भाई जाहिर सी हिसाब है भाई, अगर 50% बोला है तो मतलब 100% उसका तो डबल होगा ना। तो फिर भाई 2012 में टोटल स्टूडेंट्स क्या है भाई 1200, 13 में कितना है 1800, और 14 में क्या 1000, और 16 में क्या है मतलब सॉरी सिर्फ 15 में क्या है 1600। ठीक है ना भाई। अब देखो भाई जो 2012 है ना भाई, उसमें भाई मेडिकल स्टूडेंट्स क्या बोला है, मेडिकल स्टूडेंट्स है भाई 500। अब इसको हम दिक्कत नहीं हो रहा है, पर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है भाई वो दिक्कत है भाई, पूरा 400 का घर में नहीं है ना, 400 के सिर्फ एक घर ऊपर है। अब एक घर का हमें क्या निकालना है भाई 20, मतलब 400 प्लस 20 होगा 2012 में मेडिकल स्टूडेंट्स, तो क्या होगा भाई 420। ठीक है ना भाई, देख पा रहे होंगे शायद आप लोग। और सेम भाई ऐसे 2013 में मेडिकल स्टूडेंट्स भाई 400 से 3 घर ऊपर है, तो मतलब 3 घर का मतलब एक घर का अगर वैल्यू 320 होगा, 3 का वैल्यू क्या होगा भाई 3 20 60, तो 460 होगा भाई। ठीक है ना भाई, सॉरी इधर में गलती हो गया। और सेम भाई 700 है भाई 700, और इसका भाई 2013 का भाई जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो है भाई 720। ठीक है ना। अब 2014 और 15 भाई सेम भाई ऐसे निकलना पड़ेगा भाई 280, अब ये है 480, अब ये है 640, और ये है 600। अब रहेगा भाई 8 स्टूडेंट्स। भाई ये तो भाई सिंपल भाई हिसाब है ना भाई, सिंपल भाई मतलब सिंपल कैलकुलेशन है भाई ये। टोटल स्टूडेंट्स बोला है भाई 1200, इंजीनियरिंग का निकला है भाई 500, मेडिकल का निकला है भाई 420। अब इन दोनों का सम इससे निकल माइनस कर देंगे तो ही तो 8 स्टूडेंट्स रह जाएंगे ना। सिंपल भाई, तो भाई सिंपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल हिसाब है भाई। तो देखो भाई क्या है, अब इन दोनों का सम क्या होगा 920। अब इसको अगर हम 1200 से माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा 280। ठीक है ना भाई, तो इधर हम आते हैं 280। सेम भाई सेम तरीके से भाई सबका निकलना पड़ेगा भाई। इसका है 620, इसका है 240, इसका है 360। ठीक है ना भाई। देखो भाई अगर हम, हाँ भाई मुझे पता है कि मेरा जो मतलब जो जुगाड़ मैं लगा रहा हूँ वो थोड़ा कम है, तो अगर किसी को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं फिर से वीडियो बना के वो डाउट में क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो भाई देख लो भाई, चाहो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया है तो मैं पिछले सेक्शन में जो मतलब क्वेश्चन सेक्शन है भाई मैं उसमें जाऊंगा। ठीक है, देखो भाई मैं जो क्वेश्चन है ना मैं वो सब मैंने अपनी नोटबुक में भाई डाउन कर रखा हूँ। सॉरी मैं मतलब ये दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो भाई, देखो भाई, हाँ ये जो पूरा 5 जो क्वेश्चन है भाई वो मैं इधर में लिख के रखा हूँ भाई। अब बिगिनर जो भाई बहन है भाई मैं उसको ये बात बोलना चाहूँगा कि भाई जो क्वेश्चन है ना भाई उसको भाई पूरा पढ़ो भाई पहले। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई मतलब एक बार में पढ़ो फिर मैं उसको सॉल्व करना चलेगा, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है भाई। ठीक है, सॉरी भाई मैं मतलब नोटबुक में मैं थोड़ा गलत जगह पे रख चुका हूँ, तो मैं इसको ला रहा हूँ बस सही जगह पे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन भाई क्या बोला, मैं ले जा रहा हूँ, देखिए आप लोग क्या बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन 2014 टू द नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन 2015। देखो भाई 8 स्टूडेंट्स देख पा रहे हो भाई आप लोग, ये 8 स्टूडेंट्स भाई। मैं बोला था ना कि जो चीज़ नहीं बोलेगा भाई वही चीज़ को बेस करके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो क्या बोला है भाई, सिंपल है भाई 2014 में मेडिकल स्टूडेंट्स कितना था भाई, 2014 में भाई मेडिकल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 280। और भाई क्या बोला है कि 2015 सॉरी भाई दिख रहा था भाई 2015 में 8 स्टूडेंट्स क्या है उसका रेशियो निकालना है। 2015 में 8 स्टूडेंट्स क्या है भाई 360। अब इसको ऐसे कटोगे 4 7 8 4 9 भाई यही है भाई रेशियो भाई। ठीक है, देख लो भाई यही है भाई रेशियो। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। जब द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन 2012 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्ट्स। देखो भाई फिर से भाई 8 स्टूडेंट्स आ गया भाई, देख पा रहे हो भाई, मैं बोला था ना भाई
जो चीज़ नहीं बोलता है भाई उसको ही बेस करके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। स्टार्टिंग इन 2014 मतलब 2014 में जितना 8 स्टूडेंट्स है भाई, 2014 में भाई कितना 8 स्टूडेंट्स है भाई, जिधर हमको देखने का 240 है भाई। अब इसके कितने परसेंट है भाई 2012 में जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उसका कितना परसेंट होगा भाई इसमें। तो 2012 में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भाई क्या है, चौ दो 420, तो भाई क्या कितना परसेंट होगा भाई। अब देखो भाई, एक शून्य इधर काट जाता है और इधर आता है भाई 4 25, 4 6 छः भाई, ये आया है हमारे आंसर 175% भाई आया है भाई, देख लो भाई, ठीक है भाई। तो अभी हम 3 नंबर जो तीसरा वाला क्वेश्चन है भाई उसमें जाते हैं भाई। क्या बोला है कि भाई इधर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग एंड, सॉरी भाई मैं इधर मेरा लिखना मैं गलत हो गया, मैं ले जा रहा हूँ नज़दीक, देखिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स इन 2014 टुगेदर, मतलब क्या है भाई 2014 में मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट जितना है भाई उसको हमें पहले प्लस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। 2014 में क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का भाई पहले प्लस करो भाई। तो दोनों को प्लस करके भाई क्या आएगा, क्या था भाई 480 और 280, इसको प्लस करके हमें क्या आएगा भाई 760 आएगा। तब ये क्या बोल रहा है हमें कि फाइंड द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मतलब जो है माइनस करना पड़ेगा, ये हमें इससे क्या माइनस करना पड़ेगा, एंड द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन 2013, मतलब 2013 में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जितना है भाई उसको इस 760 से भाई माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। 2013 में भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कितना है भाई, 2013 में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है भाई 700, सॉरी 600, इसका अगर होगा भाई 160, ठीक है ना भाई। ये रहेगा आपका जो 3 क्वेश्चन है ना भाई, ये 3 क्वेश्चन रहेगा आपका, मतलब आपको ईजी होगा। पर जो 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ भाई, वो मतलब भाई कॉन्सेप्ट बेस होगा भाई, मतलब कॉन्सेप्चुअल भाई क्वेश्चंस दे देता है भाई डीआई में आजकल, क्योंकि भाई सभी को पता है कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो भाई एग्जामिनर्स भी जो है वो क्वेश्चन टफ करने लगे हैं। तो ठीक है भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई उसको भाई बहुत गौर से देखना है भाई। देखो भाई मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे पता है मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 2015, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेल, ठीक है भाई। पहले इतना तक का भाई देख लो भाई, मतलब 2015 में जितना स्टूडेंट्स दिया है, मतलब 2015 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भाई बात बोल रहा है, उसमें 60% भाई मेल है भाई, ठीक है। तो फिर भाई पहले भाई हम लोग मेल जो है भाई वो निकल लेते हैं भाई। मेल भाई क्या है, 2015 में टोटल कितना स्टूडेंट्स है भाई, सिक्स, मतलब 1600 भाई, उसका अगर 60% होगा होगा ना भाई, तो फिर भाई ऐसे होगा भाई 960 थे भाई मेल, ठीक है ना भाई। मतलब 2015 में भाई 960 मेल थे भाई, मतलब जो पुरुष है भाई वो आए थे 2015 में 960 पढ़ने के लिए। और भी भाई क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग, भाई ये वाला पॉइंट भाई बहुत अच्छे से देखना भाई, एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स स्टडिंग, मतलब ए वाला नंबर का भाई बात बोला 960 का। इसमें क्या है भाई 360 एंड 380 इंजीनियरिंग से मेडिकल स्टूडेंट्स में भाई पढ़ रहा है। क्या बोला कि इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इस 360 एंड 380 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब 960 में भाई 360 भाई गया है भाई किस में भाई, इंजीनियरिंग में, और जो है भाई 380 भाई ये गया है भाई मेडिकल में। तो मैं पहले बार एक काम कर रहा हूँ, मैं इसका जो है भाई सम जो है वो निकाल लेता हूँ, मतलब इसका जो सम है भाई 360 380 का भाई, इसका जो सम है वो मैं निकाल लेता हूँ। इसका सम क्या होगा भाई 740 आएगा भाई इसका सम। इसका सम से अगर मैं 960 से माइनस कर दूँ तो क्या निकलेगा भाई, देख पा रहे होंगे ना आप लोग, 180। अब देखो भाई जो ये जो 180 है ना भाई, ये 180 में किस सेक्शन में पढ़ते हैं भाई, ये पढ़ता है भाई आर्ट सेक्शन में, ठीक है ना भाई, ये पढ़ते हैं भाई आर्ट सेक्शन में। क्योंकि भाई जो ये थे भाई इंजीनियरिंग में, ये थे भाई जो है मेडिकल में, और इन दोनों का सम अगर इससे माइनस कर दे तो 180 जो मेल है भाई वो आर्ट्स में पढ़ते हैं। अब हमें आंसर क्या चाहिए भाई, देखो इधर देखा है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल आर्ट स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन 2015। तो 2015 में कितना आर्ट स्टूडेंट्स भाई स्टडी कर रहे थे भाई 360,
अब अगर इससे अगर 180 अगर मेल बात चल मतलब माइनस हो जाए तो 180 फीमेल रहता है ना कि नहीं। चलिए मैं इसको ए भी लिख रहा हूँ भाई, समझ पा रहे हो ना। तो मैं इधर 180 होगा भाई इसका आंसर। देख लो भाई, ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत टफ है भाई, थोड़ा देख लेना भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, 2015 में जितना स्टूडेंट्स है भाई उसका जो है भाई 60% था भाई मेल। 2015 में हमें निकला है भाई 1600 स्टूडेंट भाई आए थे पढ़ने, उसका 60% था भाई 960। अब 960 में भाई देखो भाई 360 जो है वो है भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में गया है भाई, मतलब 360 मेल जो है वो इंजीनियरिंग में गया है। 380 जो है भाई, सॉरी 360 जो है वो इंजीनियरिंग में गया है, 380 जो है वो मेडिकल में गया है। अब इन दोनों का सम हुआ भाई 740। अब 740 से अगर 960 से अगर माइनस किया जाए तो 180 मेल रह जाता है हमारे पास। इन 180 मेल भाई, 180 जो मेल है मतलब 180 जो पुरुष है भाई, एक किन सेक्शन में पढ़ते हैं भाई, 8 सेक्शन में। अब हमें क्या आंसर चाहिए भाई, फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल आर्ट स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन 2015। अब 2015 में भाई आर्ट स्टूडेंट्स भाई कितना आया हमारे पास, 360। अब 360 में भाई अगर पुरुष माइनस किया जाए तो बाकी का कितना रहेगा भाई, बाकी का जो रहेगा वो तो भाई फीमेल होगा ना भाई, मतलब जो जो महिला होगा। तो भाई ये 180 पे महिला हो गई। ठीक है ना भाई, ये रहा था भाई हमारे 4 सवाल, और ये रहा था भाई हमारा 4 सवाल, और एक है भाई सवाल वो मैं अगले पन्ने पे जाऊंगा। ठीक है भाई, देखो। अब देखो भाई, ये भी भाई कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्या बोल रहा है कि भाई इफ़ द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टार्टिंग इन 2016। अब भाई 2016 का तो भाई कोई डाटा नहीं दिया हम लोगों को इस डी आई में, तो हमें 2016 का जो है वो निकलना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, अब 2016 में भी भाई 3 डिपार्टमेंट है भाई, इंजीनियरिंग है, सॉरी मैं इंजीनियरिंग को मतलब इन शॉर्ट भाई ई एन जी लिख रहा हूँ, और मेडिकल है भाई, और एक है भाई आर्ट्स। अब क्या बोला है कि भाई 2016 में जितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहा था भाई वो 180 लेस होगा भाई 2015 के। 2015 में जितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहा था भाई उससे भाई 180 भाई लेस होगा भाई। 2015 में कितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहा था भाई 600। अब 600 से अगर 180 माइनस हो जाए तो भाई क्या रह जाएगा भाई 400, 400 भाई 20 रह जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हो गया हमारा एक सेक्शन। अब मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या बोला, मेडिकल स्टूडेंट्स अब क्या बोला है कि भाई and the number of medical students in 2016 is 20% मोर देन दैट ऑफ 2012। मतलब 2012 में जितने मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे भाई उससे 20% ज़्यादा है भाई 2016 में। ठीक है, 2016 में मैं तो पहले हमारे 2012 में कितना मेडिकल स्टूडेंट्स था भाई, 2012 में मेडिकल स्टूडेंट्स था हमारा 500। अब 500 का 120 बाई 100 मतलब ये होगा भाई 600, मतलब 2016 में मेडिकल स्टूडेंट्स था भाई 600। ठीक है ना। अब क्या बोला लास्ट जो क्या है भाई, एंड द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट स्टार्टिंग इन 2016 इस 320। तो भाई ये हमको कुछ मेहनत का ज़रूरत नहीं भाई, ये हमको डेट बोल दिया है कि भाई 2016 में जो आर्ट स्टूडेंट्स है भाई वो था भाई हमारा 320। तो अभी क्या बोला कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टार्टिंग इन 2016। तो हमें कुछ नहीं भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है भाई 2016 में वो हमें निकालने को बोल रहा है। तो भाई प्लेन भाई इन तीन चीज़ों का भाई प्लस कर दो भाई, क्या आएगा भाई 2 2 4 और 6 4 10 13 में 1340 आएगा भाई 2016 में कितना टोटल नंबर ऑफ 2016 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भाई 1340 आ रहा है। ठीक है ना भाई, देख लो भाई। तो यही है ना भाई, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ होता है भाई, मतलब लैंग्वेज का भाई खेल है, बहुत दिमाग शांत रख के भाई लैंग्वेज अच्छी से समझना पड़ता है भाई। तो इसीलिए मैंने आज ये डीआई में बनाया हूँ। तो देखो भाई, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ भाई लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। तो चलो फिर भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।